में नहीं है, तो जो आपने रोजमर्रा की बातों के वादे किए थे उस मैनिफेस्टो में, वो रह गए। उनका कोई जिक्र नहीं करेगा, कितनी सड़कें बननी है, कितनी नौकरियां लगनी है, वो सब हम वो आपसे पूछेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा आपका वादा लोगों के साथ था स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को आप रियासत का दर्जा वापस दे दोगे। यह आपके मैनिफेस्टो में था। किस चीज के लिए आप इंतजार करवा रहे हो? अब क्या खता है यहां लोगों की? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आपने कहा लोगों से हिस्सा लो, स्टेटहुड वापस मिलेगा। लोग निकले, जोक बकजोक वोट दिए, वो इलेक्शन हुआ। फिर असेंबली के इलेक्शन, आपने लोगों से कहा कि 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। लोगों ने असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लिया, चाहे यहां वोट दिए, वहां दिए, यहां दिए, लेकिन दिए। अब जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इसमें एक शोषा, हमारे बहुत ही सीनियर ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा जी स्टेटहुड की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू की। और वो कह नहीं सकते कि उन्होंने ये कहा नहीं, क्योंकि हम सब ने वीडियो देखे। जिस गूगल का एलओपी साहब ने जिक्र किया, वो सबके फोन पे गूगल है। आप गूगल खोल के देखिए तो उसमें देखिए श्यामलाल जी ने क्या कहा कि कश्मीरियों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ये एंटी नेशनल लोग हैं, इन्होंने मुल्क का साथ दिया नहीं, इनके वजह से जम्मू की तबाही हुई। कहा कि जेके बैंक में ज्यादा पैसा जो है वो जम्मू का है, और भी बहुत सी बातें की। और कहा इस बुनियाद पे जम्मू जो है वो कश्मीर से अलग किया जाना चाहिए। अब हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अलग बांटने की बात करते हो, जम्मू के स्टेटहुड की बात करते हो, कश्मीर को आपने छोड़ ही दिया। लेकिन ये कहना कि कश्मीरियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं कहता हूं स्पीकर साहब, ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्या कमी बाकी रखी कश्मीर के लोगों ने? ठीक है ना, कुछ लोग गलत रास्ते पे चले, कहीं ना कहीं वो उस बात की सजा काट रहे हैं, लेकिन आम कश्मीरी कहां ना अमन के खिलाफ रहा। आम कश्मीरी ने कहा मुल्क के खिलाफ जो है आंदोलन किया। हालात खराब रहे, वो मजबूर रहे। लेकिन पिछले साल जब पहलगाम का वाकया हुआ, क्या वो आम कश्मीरी नहीं थे जिन्होंने बाहर आके कहा कि ये हमारे नाम में नहीं? क्या वो कश्मीर का नौजवान नहीं था जो टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान खो गया? आदिल पहलगाम का ही। मैं कितने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के अफसरों के नाम लूं जो इस मुल्क के खातिर कुर्बान हुए। और ये आज की बात नहीं है, 47 से लेके आज तक स्पीकर साहब, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। तब ना आप और मैं पैदा नहीं हुए थे जब कश्मीर में यह नारा बुलंद हुआ था। उनके पास बंदूकें नहीं थी, नकली बंदूकें बनाई दुश्मन को दिखाने के लिए। और जब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं पहुंची, वो आम कश्मीरी था जिन्होंने कबायलियों को और वहां के घुसपैठियों को रोकने का काम किया। और फिर हम इन लोगों से कहें कि आप ही लोग हो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जिनके वजह से कश्मीर को जो है जम्मू से अलग करना चाहिए और जम्मू को अलग स्टेट मिलना चाहिए। ये निहायत ही अफसोस की बात है ना, और ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन होश करें ना, जो आप मांगते हो क्या वो आप लेने के लिए भी तैयार हो? लद्दाख का हाल देखें ना, अब लद्दाख ने भी बड़े धूमधाम से यूटी मांगा था। जिस शख्स ने 5 अगस्त 2019 को शायद सबसे ज्यादा मिठाइयां बांटी, आज वो जोधपुर में आप सबका मेहमान बैठा हुआ है। हर लद्दाख के फंक्शन में उस बेचारे को सामने खड़ा किया जाता था।
हर ऑफिशियल फंक्शन में अगर और किसी का जिक्र होता था या नहीं होता था, उस शख्स का होता था। हर फ्लैग होइस्टिंग पे वो लद्दाख के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। आज वो शख्स जोधपुर, अब 200 यूनिट बिजली, जितने आप परेशान हैं 200 यूनिट बिजली को लेके, उससे कई गुना ज्यादा हम हैं। क्योंकि अगर मैं ये दे नहीं पाया, मैं जानता हूं ना, ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाता है। अब हमने लोगों से ये कहा था कि हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैंने लोगों से ये नहीं कहा था कि वो बिजली जो है वो मैं कोयले से पैदा करूंगा या मैं वो बिजली पानी से पैदा करूंगा। या हमें तो 1.5 साल हुआ, कुछ हुकूमतों से मैं 1.5 कंसेशन के साथ 1.5 मान लेता हूं, सवा छोड़ दीजिए, 1.5 ही चलिए। कुछ हुकूमतों को तो 10-12 साल हो गए। हम आज भी अपने स्मार्टफोन पे अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांग के ढूंढते ना, वो 15 लाख रुपए अगर आ गए होंगे तो हम उन 15 लाख का इस्तेमाल कर लेंगे। वो अब नहीं आए, ना आने हैं, नहीं ना आने हैं। चलिए वो हमारी अपनी बात में छोड़ दीजिए। जिस जिले से एलओपी साहब ताल्लुक रखते हैं, इनको भी याद होगा, मुझे भी याद है, एक बहुत बड़ा वादा एक इलेक्शन के दौरान किश्तवाड़ के लोगों के साथ किया गया था कि किश्तवाड़ से आप बीजेपी को कामयाब करिए, किश्तवाड़ की जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए इतना बड़ा टनल खोदा जाएगा कि वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी गाड़ी लेके निकल जाएंगे। कहा था ये, आज 12 साल हो गए, टनल तो दूर की बात, पाइप भी जब हम मुश्किल से, अब मैं और जावेद राणा साहब जोड़ के जो है जल जीवन मिशन की पाइपें जो है इकट्ठे करके वहां आपको पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक है, आप हमें अपने वादे याद दिलवाओगे, हमें कोई एतराज नहीं है, वो तो आपका काम है। लेकिन जहां आप हमारे वादे याद दिलवाते हो, वहां जो आपने भी वादे किए हैं लोगों के साथ, उनका भी कभी कभार आप जिक्र करिए। मैं वो बिजली हवा के विंडमिल से इस्तेमाल ले आऊंगा। अब अगर हमारी थोड़ी बहुत चालाकी इसमें रही, हमने मरकज का स्कीम पीएम साहब का इस्तेमाल करके लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली जो है पहुंचाने का काम इस साल शुरू कर लिया है, तो आप लोगों को क्या एतराज उससे? मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैं नए प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, मैंने कहा मैं बिजली दे दूंगा। अब बिजली देने के कई तरीके हैं, अगर इसमें अक्लमंदी नहीं है तो क्या है? अब जो थोड़े बहुत मैं पैसे बचा के कहीं और लगा लूंगा। अब ये हो गया एएवाई के लिए। अब जैसे आपने कहा और कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी माली हालत इंप्रूव होती जाएगी हम उन कैटेगरीज पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की। और शुरुआत हमने इसी फाइनेंशियल ईयर का है, अखबारों ने भी छापा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रोल आउट करके जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, हमने एक जैसे मैंने कहा शुरुआत की, चाहे सोशल वेलफेयर को लेके किए, जो हमने रेजोल्यूशंस लाए स्पेशल स्टेटस के लिए, वो भी एक बुनियाद थी। कोई ऐसा इशू हमारे मैनिफेस्टो में जिस पे हमने बात ना की हो, या जो हमने मैनिफेस्टो में डाला है उस पर हमने कहीं शुरुआत नहीं की। अब हर साल हम आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस के बाद हमारे मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन होना है। हमारी चाहे हम करना चाहते हो या ना हो, आप हमें इतना मजबूर करोगे कि मुझे लगता है 110% हमारा मैनिफेस्टो जो है कंप्लीट होके ही हम लोगों के पास चले जाएंगे। लेकिन